हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। लोग आपको लेकर कौन सी सच्ची बात बोल रहे हैं, आपको लेकर कौन सी वो सच्ची बात कह रहे हैं दूसरे लोगों को, और क्या बोल रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टोन और थर्ड पाइल है ब्राउन स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करना है और मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए कुछ नया सरप्राइज भी आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको लेकर कौन सी सच्ची बात बोल रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनको लेकर कौन सी सच्ची बात बोल रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, टू ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 7 और 2 होता है 9 ऑफ कप। अच्छी एनर्जी है। द टावर, ओके। द हैंगमैन, नाइस। 4 ऑफ सॉर्ट्स। और देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, एस ऑफ कप, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स, ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, लोग उनको लेकर कौन सी सच्ची बात बोल रहे हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द थिंकिंग मैन, ओके। तो यहाँ आपके लिए लोग यही सच्ची बात बोल रहे हैं कि आप अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अपने खुद को किसी भी तरह आपकी 100% मेहनत देनी चाहिए तो दे भी सकते हो। तो आपको लेकर लोगों को पता है कि आप अपने सारे ही सपने पूरे करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, माइंडसेट क्लियर है, तैयार हो, और आपका प्रिपरेशन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी बहुत ही स्मूथ और क्लेवर होता है, बहुत अच्छा होता है। आपको लेकर ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, डेयरिंग से आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है, रिस्क टेकर हो और आसानी से उसमें खुद को झोंक देते हो। चाहे कोई भी आपके सामने रिजल्ट आ जाए, आपको रिस्क लेना है तो लेना ही है। आपको लेकर ये भी सच्ची बात है कि आप बहुत ज़्यादा मूडी इंसान हो, बहुत ज़्यादा खड़ूस हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, आपके अंदर बढ़ चढ़ कर घमंड है और खुद को बहुत ज़्यादा समथिंग दिखाना है, खुद को समथिंग साबित करना है और खुद को ही आगे बढ़ाना है। एक सेल्फिशनेस आपके अंदर झलकती है लोगों को। आपके अंदर ये भी है कि आप कभी भी खराब समय से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, डेयरिंग से सामना करते हो और चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप टूटते नहीं हो, कॉन्फिडेंस लो नहीं करते हो और हर परिस्थिति में लड़ने की कोशिश करते हो
और इस वजह से आपका जज्बा लोगों ने देखा है, इस वजह से इसको लेकर वो अप्रिसिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचते हो, और उसमें से अपने आप को लेकर किस तरीके से फ़ायदा निकलता है उसको लेकर भी सोचते हो। यहाँ आपको लेकर ये भी बातें हैं कि आप अपने आप को संभालना जानते हो, इस वजह से थोड़ा रूडनेस दिखाते हो, थोड़ा घमंड दिखाते हो, क्योंकि आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ये सच्ची बात है कि आपको लोगों के ऊपर विश्वास हो या ना हो, खुद के ऊपर 100% विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। इस तरह की आपकी एनर्जी है। आपको लेकर ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो अपने आप को, और सच में स्ट्रॉन्ग हो भी। आपने किस किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हो, उनकी अहमियत समझते हो, उनको प्यार देते हो, उनको वक्त देते हो, तो वो भी लोगों ने देखा है कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। आपने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी है, इस वजह से आपके जीवन में बार बार एक एबंडेंस आती रहती है, और हर तरीके से हर रूप में आती रहती है। आपकी कैरियर भी अभी अच्छी खासी अच्छी चल रही होगी, आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा होगा, और ये सब कुछ आपकी खुद की मेहनत की वजह से ही है। यहाँ आपके पास जो भी खुशियाँ है, जो भी एबंडेंस है, जो भी एक सुंदर लाइफ है, वो आपकी खुद की मेहनत की वजह से ही है। ये सच बात है। आपको लेकर ये है कि आपके अपने जीवन में कभी आपके पास पैसे नहीं थे, तो पैसों को अपने जीवन में लाने के लिए आपने जो बहुत सारा स्ट्रगल किया है, वो आपके आसपास के पड़ोसी, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, उन्होंने देखा है। इस वजह से चाहे वो फ्रेंड हो, वर्क प्लेस के लोग हो, या आसपास के कोई भी लोग हो, उन्होंने आपको देखा है स्ट्रगल करते हुए। और पैसों की दिक्कत भी आपको पहले होती थी, लेकिन अब नहीं होती है, वो भी आपकी खुद की वजह से ही है। चाहे आप अभी एटीट्यूड में क्यों ना रहते हो, फिर भी आप अपने आप को संभालते हो, यही बहुत बड़ी बात है। ये सच्ची बात लोग करते हैं। चाहे आप हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो, अच्छा व्यवहार नहीं रखते हो, आपको सिर्फ अपने आप को संभालना आता है, अपनी खुशी को संभालना आता है, खुद को लेकर बहुत मेहनत करते हो, यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह से लोग आपको लेकर मानते हैं, और लोग आपके साथ जब बातचीत करने आते हैं, तभी भी आपका एटीट्यूड और घमंड वैसा का वैसा ही होता है, और आप उनके साथ शामिल ज़रूर होते हो, लेकिन अपने खुद के, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी खुद की मर्ज़ी के मुताबिक, दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक आप कुछ नहीं करते हो, वो आपके लोगों को पता है। यहाँ लास्ट कार्ड आपके लिए आया है, वॉकिंग गए। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ चीज़ें, परिस्थितियाँ आपको नहीं पसंद आती है, तो उससे तुरंत बाहर निकल जाते हो, उसको साइड कर देते हो, और रास्ता मोड़ लेते हो, और उस रास्ते पर आगे जाने की कोशिश नहीं करते हो, उसको छोड़ देते हो। आपको जो भी लगता है, आप सोचते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हो। आपको डिसीज़न लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये कार्ड को आप ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको लेकर सच्ची बात ये भी है कि आपके पास होप बहुत ज़्यादा है। अपने आप को खुश रखने का जज़्बा बहुत ज़्यादा है। अपने आप को अच्छे तरीके से रखना है, खुश रखना है, हमेशा पॉज़िटिव रहना है, अच्छे वातावरण में रहना है। अकेले हो फिर भी हर तरीके से खुश रखना है खुद को, और खुद को हमेशा फ्रूटफुल रखना है। अच्छी लाइफ़स्टाइल जीनी है, अच्छे माहौल में जीना है, चारों ओर पॉजिटिविटी खिली होनी चाहिए। इस तरह की आपकी सोच है। ये आपकी सच्ची बात आपके लोगों को सच में पता है। यहाँ कभी कभी आप कुछ चीज़ों को लेकर इमोशनल हो जाते हो, ये सच्ची बात लोगों को पता है। आपके जो बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, उनके लिए कभी कभी जज्बाती हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो,
बाकी वैसे तो आपका जो एक मूड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा घमंडी और एटीट्यूड वाला ही होता है। ये भी आपके लिए सच है। आपके लिए यही है कि आप अपने आप को पहले प्रायोरिटीज़ के ऊपर रखते हो, उसके बाद सारे ही दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस मानते हो, चाहे वो आपके अपने लोग हो, आसपास के लोग हो, फ्रेंड हो या कलीग्स हो, वर्क प्लेस के लोग हो या पड़ोसी हो, कोई भी लोग हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद को लेकर होती है, उसके बाद आपके जीवन में कुछ आता है। तो ये सच्ची बात की वजह से लोग सच में आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद को ही संभाल नहीं पाते हैं, खुद को ही प्यार नहीं करते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल ही डगमगाते हैं, खुद को लेकर ही उनका विश्वास नहीं होता है जो आपके पास है। इस वजह से लोग आपसे खुश हैं। इस वजह से आपके लिए बीच में खड़ा है डी टावर। आपके अपने जीवन में जो भी आपके अभी अपने खुद को लेकर अभिप्राय है वो टावर मोमेंट की वजह से है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए टावर मोमेंट देखे हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। इस वजह से आप सब कुछ संभालना जानते हो खुद के लिए। यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है और उसमें वाइट स्टेप भी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको लेकर लोगों की सच्ची बात ये भी है कि आप खुद को लेकर प्योर हो, खुद को लेकर बहुत ज़्यादा बेस्ट सोचते हो, खुद को लेकर हमेशा खुश रहते हो, खुद के लिए सब कुछ अच्छा ही करना है। ये बात बहुत ही कम लोग कर पाते हो और वो आप कर पाते हो। इस वजह से लोग हमेशा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करती है। आपके अंदर डेयरिंग है, रिस्क टेकिंग है, आप बहुत स्ट्रांग हो, खुद को अच्छे स्ट्रांग रखना आपको आता है, आपके टैलेंट को पहचानते हो। ये सारी बातें आपके अंदर है जो सभी तरीके से सच है। इस वजह से लोग आपको लेकर यही बातें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद भी करते हैं और बातें भी करते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको लेकर कौन सी सच्ची बात बोल रहे हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोग उनको लेकर कौन सी सच्ची बात बोल रहे हैं। ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, टू ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ कप। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द सन, अमेजिंग, पेशेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डिसिट। तो यहाँ लोग आपको लेकर यही सच्ची बात बोल रहे हैं कि आप किस्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले इंसान हो। साथ में मेहनत भी करते हो, मेहनत से भी आपकी किस्मत चमक सकती है, इस तरह की आपकी सोच है। तो ये भी आप मानते हो, लेकिन किस्मत के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हुए बैठे रहने की वजह से जितना आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और वो साइड हो जाता है। इस तरह से लोगों ने जो आपको देखा है, इस तरह से ही वो आपको लेकर सच्ची बात ये बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए।
आपको खुद की मेहनत के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए। आप कम मेहनत करते हो और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हो, इस वजह से ही आपको कम मिल रहा है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, कभी कभी किसी की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और आपको किसी की बातें सुननी ही नहीं है, अपनी ही बातें रखनी है और अपनी ही बातों को चलाना भी है और कंट्रोल भी करना है। ये भी आपको लेकर सच्ची बात है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हो और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हो, रुक जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। और बहुत सारी चीज़ों को साथ में चलने की वजह से आपके काम जो पूरे होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। आप कभी कभी गलत संगति में भी पड़ जाते हो, क्योंकि आप दूसरे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। इस वजह से गलत लोगों के साथ भी आपकी संगति तुरंत और जल्दी हो जाने की वजह से आप उसमें फंस भी जाते हो और फंसते हुए साथ में खुद के साथ दूसरों को भी फंसा देते हो। आप कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर अच्छे डिसीज़न मेकिंग पॉइंट अच्छा नहीं बना पाते हो। जो आपको चाहिए उसको लेकर सही दिशा में नहीं जा सक पाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से और बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करने की वजह से और आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, इस वजह से आप अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाते हो और अच्छी दिशा में नहीं जा पाते हो। आपके लिए लोगों के साथ हमेशा एक फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू ही आगे बढ़ना है, अपनी पर्सनालिटी के बाहरी तौर पर ही अच्छा दिखाना है। आपका व्यवहार अच्छा ना हो तो चलेगा, लेकिन बाहरी पर्सनालिटी ही अच्छी दिखानी है, इस तरह की आपकी सोच है, जो रियली में गलत सोच है। तो आपको लेकर ये सच बात है कि आप बाहरी पर्सनालिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हो और जो इंसान नहीं अच्छा दिख रहा है लेकिन उनका व्यवहार अच्छा है, वो आपको नहीं दिखता है। इस वजह से आप लोगों को भांपने की आपकी जो क्षमता है उसमें भी रॉन्ग साबित होते हो। आपको लेकर ये भी है कि आप जो कुछ भी चाहिए वो बहुत ही जल्दबाजी से पाने की वजह से जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अच्छे रिश्ते भी आप खो देते हो, अच्छी बॉन्डिंग भी खो देते हो, अच्छा पर्सन भी आपने अपनी खुद की गलतियों की वजह से खोया है। आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा पर्सन था जो आपको बहुत प्यार करता था, लेकिन आपकी खुद की गलतियों की वजह से वो पर्सन भी आपसे छूट गया और छोड़कर चला गया। आप बहुत ज़्यादा कभी कभी उग्र होने की वजह से बहुत कुछ बोल जाते हो जो नहीं बोलना होता है, जिसके चलते आसपास के लोग जो आपके साथ अच्छा बॉन्डिंग रख रहे होते हैं वो भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं और वो भी आपसे रिश्ता तोड़ देते हैं। आपके पास कभी भी अच्छी एबंडेंस आ सकती है, लेकिन उस एबंडेंस को हासिल करना आपको आया ही नहीं। आपके लिए ये भी है कि स्ट्रॉन्ग आप हो, लेकिन आपको सही दिशा में नहीं जाना आता है। इस वजह से आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हो और बार बार कमज़ोरी ही आपने महसूस की है। आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते आप लोगों को नहीं समझ पाते हो। आपको सब कुछ जल्दबाजी में ही करना है, इस वजह से आप कभी भी किसी को समझ नहीं पाए हो। आपने कभी भी अपनी सिचुएशनों को भी समझने की कोशिश नहीं की है। आपके पास अपने जीवन में जो कुछ भी है उसका बेनिफिट आपको उठाना कभी आया ही नहीं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने की हमेशा कोशिश करी है, उनको भी आपने कभी भी समझा नहीं है। लोग आपको लेकर ये भी सच्ची बात बोल रहे हैं कि आपके पास अभी हाल फिलहाल बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ आपके पास आ सकता था, आपके पास बढ़ चढ़कर लोगों का सपोर्ट भी हो सकता था, आसपास की परिस्थितियाँ भी आपको सपोर्ट कर रही होती, आप जो चाहे वो आप अपने जीवन में पा रहे होते। लेकिन ये सब कुछ आपकी खुद की गलतियों ने ही
की वजह से आपको नहीं मिला है। बार बार गलतियाँ करने की वजह से उसको सॉर्ट आउट तो कभी भी नहीं करते हो, और बाहरी पर्सनालिटी को ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से आप कभी भी दूसरे इंसान का व्यवहार समझ ही नहीं पाए। इसके चलते भी आप कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आप झूठ, विश्वासघात, धोखा, मक्कारी, अच्छाई नहीं दिखानी, बुराई के रास्ते के ऊपर ही चलना, ये सब कुछ आपने अपनी खुद की मर्ज़ी से अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपको जल्दबाज़ी में सब कुछ चाहिए, जल्दी-जल्दी सब कुछ चाहिए, और सब कुछ जल्दी से कभी भी नहीं मिल सकता है। आपके अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से आपने सभी गलत चीज़ों को, गलत सिचुएशनों को अपनी तरफ मोड़ लिया और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और वो सारी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती चली गई, आती चली गई। और यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपको लेकर लोग यही बात कहते हैं कि आपके पास सब कुछ अच्छा हो सकता है, आप अपने आप को पूरी तरीके से बदल दो तो। क्योंकि हमेशा आप गलत रास्ता ही चूज़ करते हो, गलत लोगों की ही संगति आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ही स्थिर नहीं बना पाते हो, आप मेहनत बहुत ही कम करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, जल्दी गुस्सा हो जाते हो। ये सब कुछ आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको आप खुद ही बदल सकते हो, कोई बदलने आने वाला नहीं है। तो यहाँ आपके लिए यही है कि ये सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। आप अपनी मर्ज़ी से पॉज़िटिव भी हो सकते हो, जितना आपके पास नेगेटिविटी है, जो बहुत ही सच बात है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में भी बदल सकते हो, वो आपके हाथ में है। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको लेकर कौन सी सच्ची बात बोल रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनको लेकर कौन सी सच्ची बात बोल रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन, the world, the emperor, 8 of swords, 6 of cups, temperance, universe divine, pile 3, death, transformation, page of wands, the chariot, 10 of cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है एप्रिसिएशंस, द थिंकिंग वुमन, रेस्ट एंड रेजुएशन, द गार्डन एंड द गेट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विक्ट्री। तो यहाँ आपको लेकर कौन सी सच्ची बात लोग बोल रहे हैं। आपका परसेप्शन बार बार कभी कभी बदलता है, मैंने कहा कभी कभी बदलता है। आप कभी कभी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो, आपका नज़रिया लोगों को लेकर, खुद को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। इस वजह से आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिलता है।
लेकिन आपकी एनर्जी 10% नेगेटिव भी होती है, जिसके चलते आप कभी कभी नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हो, जिसके चलते आप कभी कभी अच्छे डिसीज़न भी नहीं ले पाते हो, जितना रिस्क लेना चाहिए उतना नहीं ले पाते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो। आपको लेकर ये बात भी है कि आप दुनियादारी को अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते हो। आपने सब कुछ देख लिया है अपने जीवन में कि लोग कैसे होते हैं, लोगों की सोच कैसी होती है। इस वजह से लोगों से कभी भी आपको किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ा है। ये सच में लोग आपको लेकर जानते हैं। और आपको लेकर ये भी है कि आपके अंदर कभी कभी रूडनेस दिखाई देती है, थोड़ा एटीट्यूड दिखाई देता है, थोड़ा घमंड दिखाई देता है, अपने आप को समथिंग रखने का रवैया भी दिखाई देता है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन हो, कैजुअल रहना पसंद करते हो, आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, आसानी से लोगों को समझने की कोशिश करते हो, और ये बात लोगों को सच में दिखाई देती है। तो आपके अंदर जो एटीट्यूड है, घमंड है, थोड़ा बहुत है, वो सच में दूसरे लोगों में भी होता है, चाहे वो जेन्युइन क्यों ना हो। तो आपके इस हिसाब से ये जिस किसी की भी रीडिंग है, वो 10% डगमगाता है, घबराता है, 10% उनकी सोच कभी कभी थोड़ी इधर उधर हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश हर बार होती है। आपको लेकर यही है कि आप रिश्ते को अच्छी तरीके से बनाना जानते हो। जिनके साथ आपने दोस्ती की है उनके साथ आप पूरी लाइफ निभाते हो, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग हर तरीके से अच्छी रखने की कोशिश आपकी लगातार होती रहती है। आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है और बढ़ चढ़ कर है, जिसके चलते ही आपने ये सब कुछ हासिल किया है। आप मस्ती मजाक करने वाले एक बहुत ही फनी इंसान भी हो। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका काबिल तारीफ़ है, जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को आप इस वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आते हो, क्योंकि आप लोगों को हंसाते हो, खुश रखते हो, नई नई बातें बताते हो, नई नई बातों से आप उनको खुशी देने की कोशिश करते हो। इस वजह से लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपको अपना स्पेस बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अपने स्पेस को कभी भी नहीं छोड़ते हो। आपको अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना पसंद है, और इसके चलते आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हो, इम्प्रूवमेंट देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप की से वक्त गुजारने की वजह से आप अपने आप को संभाल पाते हो, और कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी ही डगमगाता है, वैसे तो बढ़ चढ़कर अच्छा ही रहता है। तो आप हर तरीके से हर लेवल में अच्छा रहने की आपकी कोशिश होती है। आप बहुत अच्छे हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन परिस्थितियों को संभालना आपको आता है। ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए तो घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो, अच्छे तरीके से उसका मुकाबला करते हो, कुछ अच्छे तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हो। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड है 10 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि आप हर तरीके से अपनी फैमिली को जानते हो, पहचानते हो, उनके साथ अच्छे तरीके से रहना भी आपको आता है, उनको बहुत प्यार करते हो, उनकी अहमियत आपके दिल में हर तरीके से हर बार दिखती है। आपको लेकर ये भी है कि आप किस तरह से हो। दी गार्डन एंड द गेट, इसका मतलब ये होता है, ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है कि आप लोगों को स्पेस देना भी जानते हो और खुद को स्पेस देना भी जानते हो। आपके लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वक्त बिताते हुए आगे बढ़ना है, हर तरीके से हर पहलू को सोचना है, जिससे जल्दी से जल्दी आपको आंसर मिल जाए। आपको लेकर ये भी सच बात है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप से क्लियर कट हो। आपका माइंडसेट खुद को लेकर क्लियर है, लोगों को लेकर क्लियर है, आपकी सिचुएशन को लेकर क्लियर है। आपको हर तरीके से रास्ता ढूंढना आता है, हर तरीके से एक अपने आप को
दूसरों के सामने अच्छे तरीके से पेश होना भी आता है। पॉजिटिविटी हमेशा आपके साथ रहती है और आप साथ में रहने की कोशिश भी करते हो। कभी कभी ही नेगेटिव चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जो आपके अपने लोगों की हो, आपकी खुद की सिचुएशन को लेकर हो, आपके अपने लोगों को लेकर हो, अपने रिश्ते को लेकर हो। कुछ चीज़ें जो आपको सच में बहुत ज़्यादा आप अहमियत देते हो, उसको लेकर थोड़ा डगमगाते हो, थोड़ा रुकते हो, थोड़ा डर भी जाते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल को भी अच्छे रखने की कोशिश करते हो। तो ये जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जो लोग हैं, सिचुएशन है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास है, उनके लिए ही आपको डगमगाना है, उनके लिए ही आपको लेकर आपके लिए सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ज़्यादा जो आसपास के लोग हैं या आसपास की चीज़ें हैं, उसके लिए जैसे हो वैसे ही रहते हो और बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से आगे बढ़ने का आपके जो हमेशा होता है व्यक्तित्व, वो सच में लोगों को दिखाई देता है। आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के ऊपर आंख बंद करते हुए विश्वास नहीं करते हो। जो मैंने आपको कहा आगे कि आपका परसेप्शन पूरी तरीके से क्लियर है, खुद को लिए और दूसरों के लिए भी। आप पहले उस इंसान को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करोगे, उसके बाद उसके ऊपर भरोसा करोगे। आपने अपने जीवन में छोटी छोटी और बड़ी चीज़ों से जो सीखा है, वो एक्सपीरियंस आप साथ में लेकर चलते हो। आपके लिए सच्ची बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन हो, अपने साथ ज़्यादा वक्त गुजारने वाले पर्सन हो। लोगों के साथ जब विश्वास रखते हो और बॉन्डिंग रखते हुए अच्छे व्यवहार करते हो, तो पूरी शिद्दत के साथ पूरी लाइफ बिताते हो, उनके साथ निभाते हो। आप थोड़ा बहुत एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए, इस तरह से मानने वाले पर्सन हो। आपके लिए अपने जीवन में अच्छी और बुरे की चीज़ों को संभालने की क्षमता होनी चाहिए, ये आपका मानना है जो हमेशा रहता है। दुनियादारी को बहुत अच्छी तरीके से जानने की वजह से उससे आप कभी भी घबराते नहीं हो। आप लोगों को जल्दी से नहीं विश्वास करने की वजह से जो भी सिचुएशन, चीज़ें या लोग आपके जीवन में आते हैं, उनके लिए दिल खोलकर तारीफ भी करते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो। उनके सामने आपकी अपनी इम्प्रेशन को बहुत ही क्लीन रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने सोच समझकर किसी इंसान को पसंद किया है, सोच समझकर पसंद करते हो, अपने जीवन में लाए हो। तो सच में वो बढ़िया पसंद है, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, अपने आप में बहुत ही उम्दा पसंद है। तभी तो आप उस पर्सन को अपने जीवन में लाए हो। इस तरह की आपकी सोच है। इस वजह से आप सभी चीज़ों में आप अपनी एक क्लैरिफिकेशन अच्छे से देना जानते हो। जो मैंने आपको कहा, नेगेटिव चीज़ें कभी कभी आपको ज़रूर अट्रैक्ट करती है, और वो भी 10% ही। वो आपके स्पेशल लोग, स्पेशल सिचुएशन और स्पेशल चीज़ों को लेकर ही होती है। यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि आपको लेकर लोग यही सच्ची बात बोलते हैं कि आप एक ब्राउन की तरह हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ने वाले इंसान, जिसको पहले सोचना है, समझना है, सब कुछ अच्छी तरीके से परखना है, उसके बाद ही डिसीज़न लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्लो मोशन में आगे बढ़ते हो, नहीं। लेकिन आपको सभी चीज़ों में इन्वॉल्व तभी होना है जब आप उस चीज़ों को लेकर सच में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से जानते हो, तभी आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, वरना नहीं होते हो। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको समझने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हो। अपने आप से ही पूछते हो, मैं सही दिशा में तो जा रहा हूँ ना? इस तरह से आप अपने आप को पूछते हो। तो आप हर तरीके से अपने आप के साथ पहले जुड़ते हो, उसके बाद आपके जीवन में दूसरे लोगों आते हैं।
इस वजह से आपकी हर तरीके से खुद को लेकर बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने व्यक्तित्व को देखना है, उसके बाद दूसरों को देखना है। ये क्लैरिफिकेशन हमेशा होता ही है। तो ये जो मैंने आपको बताई है वो सच्ची बात है आपके लेकर, कि आप सभी चीज़ों में, मामलों में बहुत ज़्यादा सोचते हो फिर ही आगे बढ़ते हो, क्योंकि अब आप किसी भी चीज़ में फंसना नहीं चाहते हो। झूठे लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। धोखा अब आपको नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में सब कुछ जो चाहते हो वो आपके हिसाब से आना चाहिए, वरना आपको नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से सारी सिचुएशनों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश हमेशा करते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।